नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भैया एक और टेंशन, अभी आज से वो नोटिफाई हुआ है सोवियत वाला, रूस वाला जो है कि रूस से आप तेल मंगाओगे तो 25% आपको एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा, यानी आज से 50% हो गया। लेकिन एक नया सियापा खड़ा हो गया है और ये सियापा वहीं से आया, डोनाल्ड ट्रंप के यहां से। कैसे आया? जैसे डोनाल्ड ट्रंप वैसे उनसे भी डबल इंटेलिजेंट टाइप का एक उनका एडवाइजर है। ऐसी निकाल के लंतरानी टाइप की बातें लेके आता है, ऐसी और डोनाल्ड ट्रंप उसको मान लेता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है ये आदमी जो कुछ भी बोल रहा है, बेसिर पैर की हो, झूठ बोल रहा हो, लेकिन इसकी बात ऐसी है जिसको बेचा जा सकता है बाजार में। तो पॉलिटिक्स के मार्केट में अगर कुछ बेचा जा सकता है तो उसको हम अपना लेंगे। जैसे यहां पर भी आप देखते होंगे बहुत सारे झूठ हैं, मोदी जी बोल देते हैं, अमित शाह बोल देते हैं, उनको पता है ये सच झूठ से मतलब नहीं है, ये बिकेगा तो चलेगा। तो ये पूरी दुनिया में चल रहा है सिलसिला। तो अमेरिका में जो है वो एक एडवाइजर हैं किनके, डोनाल्ड ट्रंप साहब के, अमेरिका के राष्ट्रपति के। वो भी ऐसी दूर की कौड़ी लेके आते हैं और उनकी दूर की कौड़ी को डोनाल्ड ट्रंप मान लेता है और उसको पॉलिसी की तरह अपना लेता है, क्योंकि उसको लगता है इससे मैं अपना देशभक्ति का कार्ड बेच लूंगा। अब क्या हुआ है, इन एडवाइजर महोदय ने ही ये सलाह दी थी कि रूस से अगर तेल मंगाओगे तो 25% ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। और इन्हीं की अब नई सलाह आ गई है कि ये जो चैट जीपीटी वगैरह हैं, इस पे दुनिया भर की बिजली हम फूकें, सर्वर हम लगाएं, कारोबार हम करें, सब कुछ हम करें, इन्वेस्ट अमेरिका करे, तो इसका मजा भारत वाले क्यों लें? भारत में चैट जीपीटी पे रोक लगा दो, ये इन्होंने सलाह दी है। कौन है ये साहब? ये भाई साहब कौन है? भाई साहब के बारे में जानना भी बड़ा रोचक है। इनकी अपनी कहानी बड़ी रोचक है, मैं पहले आपको एक बार बता चुका हूं, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ना देखी हो। इनका नाम है पीटर नवारो और इनका कहना यह है कि बस अब भारत को बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर हम खर्च कर रहे हैं, तो भारत को अब चैट जीपीटी की सेवा देना बंद कर दो फ्री में। वो कह रहे हैं कि हमारा रिसर्च, हमारा सब कुछ दूसरे देश लाभ उठा रहे हैं। फेसबुक भी बंद कर देगा, ऐसे तो किसी दिन कहेगा भैया हम फेसबुक चलाते हैं, तो ये भारत में क्यों जा रहा है? खैर, ये जो प्रॉब्लम उन्होंने कही है, इसके बाद में एक नया टेंशन हो गया भारत के लिए, क्योंकि ये अमेरिका फर्स्ट नामक बीमारी भी यही लेके आया था। इस आदमी का पूरा रिकॉर्ड है डोनाल्ड ट्रंप को टेढ़ी मेढ़ी सलाह देने का। अब ये जो नगीना है कैसे मिला डोनाल्ड ट्रंप साहब को, उस पर आएंगे। पहले ये समझ लें कि ये जो इन्होंने कहा है, ये बयान क्या कहा है, ताकि आगे इसकी समीक्षा कर सकें। ये बयान है, उन्होंने जो स्ट्रेटजिस्ट स्टीव वैनन है उनके साथ बातचीत की है। रियल अमेरिकाज वॉइस एक प्रोग्राम है उसमें, और उसमें उन्होंने कहा वाई आर अमेरिकन पेइंग फॉर एआई इन इंडिया, चैट जीपीटी ऑपरेट्स ऑन यूएस सॉइल यूजिंग अमेरिकन इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्विसिंग लार्ज यूजर इन इंडिया एंड चाइना एंड एल्सवेयर अराउंड द वर्ल्ड। यानी ये बयान कि ये जो है क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ हमारा हो रहा है। कुल मिला के इस बयान को आप अगर हल्के में लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये आदमी है बड़ा टेढ़ा। टेढ़ा क्या, ये आदमी जो भी सोचता है रॉ टाइप का, इसी की वजह से आज अमेरिका पूरी दुनिया में समझ लीजिए कि कमजोर सा पड़ गया है। इसकी वजह से क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसकी सलाह मानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये नमूना मिला कहां? हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप के कुशनर साहब हैं, उनके दामाद जी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे यार ऐसा कोई बंदा हो जो तड़कती भड़कती बात करे और उसकी बातों को मैं जाके एकदम चुनाव में बेच सकूं, झट से बिक जाए आर्थिक फ्रंट पे। दामाद जी को अचानक कुछ किताबें खरीद रहे थे अमेजॉन पे, एक किताब का टाइटल बड़ा अच्छा लगा, डेथ बाई चाइना। यार टाइटल बड़ा अच्छा है, और एंटी चाइना उस टाइप का जो लेके डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत सकते थे अमेरिका में, राष्ट्रवाद जगाना था उनको। तो इस पुस्तक के लेखक थे पीटर नवारो,
पीटर नवारो को बुलाया गया कि भाई आप बड़े, और ये बड़े हाशिए पे थे, बड़ा थर्ड रेटेड टाइप के, ये जो इकोनॉमिस्ट बातें लिखा करते थे, इनको कोई इज्जत नहीं देता था, कोई चवन्नी में नहीं पूछता था अमेरिका में। पर इनकी बातें डोनाल्ड ट्रंप को लगा जैसा भी हो यार, बातें बढ़िया कह रहा है, डायलॉग अच्छे दे रहा है, इसको बुला लो। तो इसको बुलाया भाई, इसको कहा तुम हमारे कैंपेन एडवाइजर बन जाओ पहले चुनाव में। हाँ जी, क्यों नहीं, बन गया ये। बनने के बाद इनकी डेथ बाई चाइना किताब थी, उसके अंदर से आइडिया निकाले गए, और अमेरिका से चाइना ये फायदा लेता है, अमेरिका से इंडिया ये फायदा लेता, कर करके बहुत सारी ऐसी बिकाऊ टाइप की जानकारियां इसने दी डोनाल्ड ट्रंप को कैंपेन एडवाइजर के तौर पे, कि वो बिकनी शुरू हो गई मार्केट में। और उसने, इसी व्यक्ति ने कहा कि ये एक तरह का प्रोटेक्शनिस्ट माना जाता है, कि चीन को हम जो है, चीन हमसे ज़्यादा व्यापार करता है, हम चीन से कम व्यापार करते हैं, टैरिफ लगा दो। रेसिप्रोकल टैरिफ का आइडिया इसी आदमी ने दिया। भारत पे 50% टैरिफ लगाने वाला आइडिया इसी आदमी ने दिया। और कनाडा मैक्सिको पे टैरिफ की नीति भी इसी आदमी ने दी। रूस पे तेल वाला जो ये जो डायलॉग था ना, कि भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस उस पैसे से यूक्रेन के खिलाफ हथियार खरीदता है, तो भाई साहब भारत जो है वो यूक्रेन को समर्थन दे रहा है। ये डायलॉग भी इसी का था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सही बात है, टैरिफ लगाते हैं। तो ऐसे जितने भी टैरिफ वाले आइडिया हैं, उल्टे सीधे आइडियाज हैं, अमेरिका फर्स्ट वाले आइडियाज हैं, इससे नुकसान बहुत हुआ अमेरिका को, लेकिन ये बिकाऊ आइडियाज हैं, इसमें राष्ट्रवाद है। तो इस आदमी ने ये आइडियाज बेचे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप इसकी सुनता बहुत है। अब ये आदमी जो है, इसके पास आइडिया आते कहां से हैं, ये सबसे रोचक चीज है। और इतनी रोचक चीज है कि अगर कहीं पे भी दुनिया में हो, वहां पर भी बहुत गालियां पड़ी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो किताब थी डेथ बाई चाइना, उसमें इसने एक अर्थशास्त्री का जिक्र किया था। उस अर्थशास्त्री के हवाले से चीजें लिखता था, और इसने कई जगह भाषण में जाता था, वहां पे भी कहता था कि भाई ये एक ऐसा अर्थशास्त्री है, इन अर्थशास्त्री जी का कहना ये है, उनका कहना ये है, इस टाइप की बातें बोलता था। उस अर्थशास्त्री का नाम था रॉन वेरा। रॉन वेरा। तो ये रॉन वेरा के आइडियाज जो है, वही तो इसने किताब में लिखे, वही डोनाल्ड ट्रंप को बेच दिए, वही खड़े होके जो है वो भाषण में देता रहता था। रॉन वेरा, महान अर्थशास्त्री रॉन वेरा। लोगों ने कहा यार ये रॉन वेरा है कौन यार, बड़ा इतना बड़ा अर्थशास्त्री है जिसकी बात ये मान रहा है और उसकी बात डोनाल्ड ट्रंप मान रहा है, ढूंढा जाए। तो जब खोजबीन की गई, तो रॉन वेरा नाम का कोई आदमी धरती पे अगर था, तो वो एक आदमी का फर्जी नाम था। आप सोचिए, एक फर्जी काल्पनिक नाम के विचारों को ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप को बेच रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और पूरी दुनिया पे थोप दिए। तो रॉन वेरा मतलब पीटर नवारो। पीटर नवारो के नाम का आधा आधा हिस्सा ले लिया, नवारो, रॉन वेरा। आधा इधर से काटा, आधा से जोड़ा, और एक नाम दे दिया, बोले ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है। और उस अर्थशास्त्री के विचारों को लेके, मतलब एक आदमी है ही नहीं धरती पे, उसके विचारों को ले लेके ये किताब में लिख देता था। और बहुत जब ये पूरी तरह घिर गया, इसको तमाम तरीके से इसको घेरा गया और झूठ पकड़ा गया इसको, तो उसने कहा ना मैं तो इसको ना वो एक, ये मेरे लिखने का स्टाइल था, शैली थी। लोगों ने भाई शैली थी तो तू वहां पे जाके भाषण में भी ये बात बोल रहा था, रॉन वेरा महान अर्थशास्त्री है, रॉन वेरा ये है वो है। तो बोला जी चुप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ये जो आइडिया देता है बिकाऊ है, इसके डायलॉग अच्छे हैं, मैं बेच लेता हूं, मेरे को सूट करते हैं, मेरे दिमाग के हिसाब से चलते हैं। तो उसी लाइन पे अमेरिका फर्स्ट ये सब करते करते डोनाल्ड ट्रंप इसी आदमी के, पीटर नवारो के बताए हुए मार्गदर्शन में चल रहे हैं। सोचिए, एक किताब का टाइटल पसंद आया, किताब पढ़े बगैर उस किताब के लेखक को बुला लिया गया कि ये सही है एकदम, चाइना को गाली दे रहा है, इसको हम अमेरिका में बेचेंगे। और उस आदमी ने अब आप उस आदमी की अहमियत समझ लीजिए। वो तोते वाला जो होता है, एक बैठा होता है ना, कई बार तोते से भविष्य निकालता है पर्ची पकड़ के, उसका भविष्य सही होता हो या ना होता हो, लेकिन कल के दिन मोदी जी अगर उसकी बात मानने लगे, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट मानना पड़ेगा उसको आपको,
क्योंकि वो जैसा भी हो यार उसकी बात मान रहा है अगला, उस बात पे अमल हो रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे रॉन वेरा ने पीटर नवारो ने दुनिया को हेडेक दिया है। सबसे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति रॉन वेरा लेके आया और ये ट्रंप प्रशासन ने इसको लागू किया। अमेरिका ने कई देशों पर इस नीति को लगाया जिसमें भारत भी शामिल है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने में जो 25% वाला आइडिया था रूस वाला, वो भी इसी का आइडिया था। इसने नाफ्टा, यूएसएमसीए और कनाडा मैक्सिको टैरिफ नीति का समर्थन किया। उसके आधार पे इन दोनों देशों के साथ में अभी देखिए अमेरिका में लोग परेशान हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। हम कई वीडियो बना चुके हैं, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, सब कुछ है इसी आदमी के कारण। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पता है ये देशभक्ति का नैरेटिव जो है उसके डायलॉग लेके आता है, इसलिए चल रहा है। रूस पे जो दबाव बनाया, तेल नीति लेके आया, वो भी लेके आया। और ये ट्रंप प्रशासन में ट्रेड पॉलिसी जो होती है उसमें इस आदमी की बातें बहुत असर रखती हैं। अब अगर ये कह रहा है तो समझ लो कि हो सकता है कि अगले 10-15 दिन में डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि भाई चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो मुफ्त में हमारा, तो लाओ पैसे या कुछ और। तो क्या चैट जीपीटी को रोक सकता है अमेरिका? क्या अमेरिका, ये कोई सरकारी चीज तो है नहीं, ये तो प्राइवेट कंपनी है, तो क्या अमेरिका रोक सकता है? हाँ, उसमें कुछ ऑप्शन हैं जिनको अपनाया जा सकता है भारत के खिलाफ। इसलिए इन लोगों को अगर एआई की थोड़ी इस्तेमाल करने लग गए हैं, सावधान हो जाओ, कल हो सकता है आपसे छिन भी जाए, फिर चाइना वाले डीप सीक पे जाना पड़ेगा। बहरहाल समझते हैं कि वो किस तरह से इसको लागू कर सकते हैं। देखो सीधे सीधे तो रोक नहीं सकते, वही बिजनेस है, ये व्यापार है। लेकिन अगर इस व्यापार के साथ में डोनाल्ड ट्रंप कोई दूसरी चीज को जोड़ दे, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, बोले चैट जीपीटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अगर हमने भारत को दिया, लगा दे कोई एंगल, रॉन वेरा वाला आइडिया, तो रोका जा सकता है। सैंक्शन रिजीम, मतलब हम भारत के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं तो जैसे वो स्विफ्ट पे रोक लगाए थे उसे कहेगा चैट जीपीटी भी नहीं मिलेगी कल से इसको, क्योंकि ये हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर युद्ध वाला जो कानून होता है वो लगा दे। ये सब चीजें वो कर सकता है। लेकिन भारत कोई ऐसा स्टेट तो है नहीं जिस पे सैंक्शन लगाओ, तो क्या करेगा? फिर भी वो कर सकता है। वो कह सकता है एआई सर्विसेज पर एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं हम, हमारी एआई सर्विसेज को हम, जैसे हम लोग निर्यात करने पे ड्यूटी लगा देते हैं, बोले ये एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं। या डिजिटल सर्विस टैक्स लगाएंगे हम, या कुछ लाइसेंसिंग लागू कर सकता है, या फिर ये कहे कि भाई हम डेटा लोकलाइजेशन के नाम पे सूची लगाएंगे, वो टैक्स लगा देंगे, शुल्क लगा देंगे। इसकी भी गुंजाइश है। और ये अपने आप, खैर वो WTO में टकराव वगैरह होगा, लेकिन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल किसी चीज को नहीं मानता, ये किसी कानून को मानते ही नहीं है। जो अमेरिका कानून के पालन के तहत काम करवाने के लिए जाना जाता था, गलत काम भी कराता था, अब वो कहता कानून मेरे ठेंगे पे, संयुक्त राष्ट्र मेरे ठेंगे पे, नेटो मेरे ठेंगे पे। बहरहाल ये वो आदमी है जिसने टैरिफ किंग कहा हमको, 2019 में बोला कि जीएसटी खत्म करो इंडिया में, उसके बगैर ये जीएसटी आप लगाते हो, ये हमारे अमेरिका को लूटने के लिए लगा रहे हो। स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लागू करवाया, फार्मा सप्लाई चेन के ऊपर उसने खतरा खड़ा कर दिया, और भारत और चीन को एक ही फ्रेम में रखा। ये सब कॉमन थ्रेड इसी पीटर नवारो के कारण है। तो ये कुल मिला के भारत के लिए एक और बुरी खबर है। ये भाई साहब जो है ना, इसने मुंह खोल दिया है। अब ये मुंह खोल दिया है तो ट्रंप के सामने भी खोलेगा, और ट्रंप के सामने खोलेगा तो ट्रंप फिर उछल पड़ेगा। और अभी देख ही लीजिए आप सीन क्या चल रहा है। सीन ये चल रहा है कि आज से ही, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो 25% वाला रूस वाला टैरिफ लागू हो गया है। इन्होंने ये कहा था कि रूस से तेल खरीदोगे तो टैरिफ लगाएंगे। रिलायंस ने लिख के दे दिया हम तेल नहीं खरीद रहे हैं, तब भी लगा दिया। जो भी है, अब तो मुंह खोलना पड़ेगा। भारत रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकता, अगर तुमने 50% लगाया, हम भी 40% लगाएंगे। हिम्मत चाहिए थोड़ी सी, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। 56 इंची इतने बड़े महान देश का राणा प्रताप जरा सी ताकत के साथ अकबर से लड़ गए थे,
आप तो पूरा उसी परंपरा के विचारधारा के आदमी हो भाई, डरते हो क्या? नहीं डरना चाहिए, बराबरी का मुकाबला करना चाहिए। हम लोग वैकल्पिक तरीके ढूंढ चुके हैं, हमारा एक्सपोर्ट गिरा नहीं है। चीन का एक्सपोर्ट तो रिकॉर्ड बढ़ गया, हमारा एक्सपोर्ट भी गिरा नहीं है। अमेरिका के बगैर जीना हमने सीख लिया है, तो अब हम अमेरिका की गुंडागर्दी में क्यों जिए? अब किसी की कोई फाइल वाइल किसी के पास हो तो पता नहीं। नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।